नमस्कार दोस्तों, आज हम रसायन विज्ञान के 100 प्लस क्वेश्चन पे चर्चा करने वाले हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो कृपया आप लोग फुल वीडियो जरूर देखें। पहला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या क्वेश्चन कह रहा है? न्यूट्रॉन की खोज की थी किसने की थी? चैडविक ने। कुछ दूसरा क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, अल्फा बीटा गामा विकिरण का। रेडियो सक्रियता का परिघटना की खोज किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेनरी बेकरेल ने। अगला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है, रेडियो सक्रियता की यूनिट क्या होती है? तो इसकी यूनिट हो जाएगी क्यूरी। और आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः माना जाता है। तो इसको क्या माना जाता है? सामान्यतः सोडा। इसको भी हम सामान्यतः सोडा मानते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर रहा, बॉक्साइट किसका है? इसका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर होगा एल्युमिनियम। जो बॉक्साइट होता है एल्युमिनियम का एस्क होता है। अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले हम आपको बता रहे हैं थोड़ा सा, जो होता है जिप्सम तो सूत्र होता है CaSO4:2H2O। अगर इसको हम गर्म कर देंगे 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो क्या बन जाएगा? इसका जो वाटर होगा लास्ट हो जाएगा, सूख जाएगा, तो हो जाएगा CaSO4:12H2। वो होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसी को हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या होता है? जो चूना पत्थर होता है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। जो चूना पत्थर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संगमरमर भी बोलते हैं। संगमरमर भी जो चूना पत्थर, जो सूत्र चूना पत्थर का होता है वही सूत्र संगमरमर का भी होता है। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। आप लोगों को दोस्तों आंसर पता रहा करे तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दिया करिए। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेमेटाइट। जो हेमेटाइट होता है उससे हम लोहा प्राप्त करते हैं दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेमेटाइट। अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है स्क्रीन पे, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? बढ़ जाता है। जंग लगता है, जंग कैसे लगता है? जब नमी होती है और ऑक्सीजन क्रिया करता है तो उसके ऊपर जो लोहा होता है उसके ऊपर एक लेयर बन जाता है, Fe2O3 बना लेता है फेरस ऑक्साइड, और इसमें वाटर भी होता है, तो क्या होगा? भार इंक्रीज हो जाएगा। तो जंग लगने पर हमको पता होना चाहिए लोहे का भार बढ़ जाता है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोग को दोस्तों देख रहा होगा, नीला थोथा है। नीला थोथा क्या होता है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट। जो कॉपर सल्फेट होता है उसी को नीला थोथा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग देख रहे हैं, निम्न में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पारा। पारा जो होता है द्रव धातु भी होती है, आप लोग को पता होना चाहिए। क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? तो कौन सा हो जाएगा इसका? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मेनियम। जो जर्मेनियम होता है वो प्रयुक्त होता है किस तरह? अर्धचालक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा जर्मेनियम। अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा है, निम्नलिखित में से किन तत्वों के द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त किए जाते हैं? जो आतिशबाजी होती है उसमें किन तत्वों के द्वारा हम रंग प्राप्त करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, एसआर और बीए। जो एसआर और बीए होता है इसी के द्वारा हम आतिशबाजी में रंग प्राप्त करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एसआर और बीए। अगला क्वेश्चन है, पानी का अधिकतम घनत्व होता है। जो पानी होता है उसका अधिकतम घनत्व कितना होता है? कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका अधिकतम घनत्व होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होती है? तो आप लोग इसमें देखिए, हीरा में भी कार्बन पाया जाता है, ग्रेफाइट में भी कार्बन पाया जाता है, कोयले में भी कार्बन पाया जाता है। ये सब कार्बन के ही अपरूप होते हैं, तो इसमें तीनों में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। जो हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, कोयला, सब कार्बन की अपरूप होते हैं, जिनमें सब में कार्बन का होना लाजमी है, पाया ही जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है। जो वाहन से निकलती है, जो हमारी गाड़ी चलती है, गाड़ियों चलती हैं, उसमें से क्या निकलता है? तो उसका करेक्ट आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आप दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई भी परीक्षा हो, कोई भी एग्जाम हो, बार बार वहाँ पूछा जाता है, भोपाल गैस त्रस्ती के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था? तो इसका हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड जो एक गैस थी, इसी के द्वारा वहाँ पे इतने मजदूर मारे गए थे। अगला क्वेश्चन होगा, रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है? जो रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं उसमें कौन सा प्रोसेस होता है जब कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का। अगर आप लोग को दोस्तों आंसर पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दिया करिए, जिससे कि हमको पता चलेगा आप लोग का नॉलेज किस तरह हम अगला वीडियो इसी तरह अपलोड करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका, आप लोग को आंसर पता तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए दोस्तों।
इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा जो हमारा गामा उत्सर्जन होता है, गामा, जो गामा हमारा जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं उसमें से किरण निकलती है तो उसका गामा हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायु में कौन सा, अगला क्वेश्चन है वायु में कौन सा नोबेल गैस नहीं होती है, तो वायु होता है उसमें कौन सी नोबेल गैस नहीं होती, तो रेडान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठोस कपूर के वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं, जो ठोस कपूर होता है उसको वाष्प बनने की प्रक्रिया कहलाता है ऊर्ध्वपातन कहलाता है, इसको हम इंग्लिश में सब्लिमेशन बोलते हैं। ये करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या होता है जब हम कपूर को जलाते हैं डायरेक्ट वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है, प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है फार्मिक एसिड, इसमें से किसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जो ऑप्शन दिए गए इसमें सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है, तो चींटी के विष में जो होता है फार्मिक एसिड सबसे ज़्यादा पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, चींटी के विष में इसलिए पाया जाता है जब चींटी काटती है तो पड़पड़ाने लगता है, जलन होने लगती है, तो हाँ सूजन भी हो जाती है। चाइनीज खाने में आमतौर पर प्रयुक्त सिरका इनमें से किसका वास्तव में क्या है, तो क्या होता है वहाँ पे एसिटिक एसिड पाया जाता है सिरके में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। साइट्रिक एसिड मुक्त रूप में किसमें होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा नींबू, नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, तो फोटोग्राफी में ये क्वेश्चन हमने आपको पहले भी बता दिया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिड जो होता है वो फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। फिर हम ट्राइनाइट्रोटॉलुइन, जो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्राइनाइट्रोटॉलुइन है क्या है ये, तो एक इसका करेक्ट आंसर तो बी हो जाएगा, विस्फोटक होता है, लेकिन जो ये TNT होता है और इसके साथ साथ में विस्फोटक में RDX होता है, TNG होता है, इसके साथ साथ में आपका और होता है क्या होता है, TNP भी होता है, ये भी विस्फोटक में आता है। जो ये TNP होता है इसको हम ट्राइनाइट्रोफिनॉल भी बोलते हैं, या हम इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड भी इसी को बोला जाता है। ये भी बहुत खतरनाक विस्फोटक होता है, ये इसके द्वारा भी बहुत विस्फोट करवाए जाते हैं जैसे आतंकवादियों के द्वारा। और जो RDX होता है इसको अमेरिका जैसी कंट्री में क्या बोलते हैं, साइक्लोनाइट बोलते हैं इसको हम अमेरिका में, और अमेरिका में इसको हम साइक्लोनाइट के द्वारा नाम से फेमस होता है ये। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक होता है, जो प्राकृतिक रबड़ है किसका बहुलक होता है, तो करेक्ट आंसर होगा CISO-प्रोपीन का जो होता है उसी का ये बहुलक होता है। हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा, हाइड्रोजन को हम जलाएंगे तो क्या बनेगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पानी। जब हाइड्रोजन को जलाते हैं तो पानी बनता है दोस्तों। अम्ल वर्षा होती है, अम्ल वर्षा किससे क्यों होती है, तो कारखानों से, पेट्रोल से, कोयले जलाने से या लकड़ी से, तो इसको हो जाएगा करेक्ट आंसर कारखानों से जो धुआं निकलता है, और कारखानों फैक्ट्रियों से भी होता है ये। इसमें क्या होता है NO2 होता है, और क्या होता है SO2, जो N2 होता है इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और जो सल्फर होता है इसको सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं, यानी कि तो इसी के द्वारा अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा बहुत खतरनाक भी होती है, जो ताजमहल का रंग कुछ चेंज हो रहा है ये एसिड रेन के द्वारा ही हो रहा है। अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे रहा, मूत्रालयों में प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण क्या है, जो मूत्रालय होते हैं यानी जो टॉयलेट होते हैं वहाँ पे जो गंध आती है उसका रीजन क्या होता है, तो उसका रीजन होता है अमोनिया। जो अमोनिया होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है NH3। NH3 जो होता है बहुत ही गंध वाला एक पदार्थ होता है, जिसके कारण नाक में चुभने वाली गंध आती है टॉयलेट के वहाँ जाने से, क्योंकि हमारे यूरिन में पाया जाता है। तेजाब, क्वेश्चन नंबर 31 ना, तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है, तो इसका क्वेश्चन भी आप लोग ये आंसर आप लोग पीछे भी देख चुके हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड NO2 और SO2, इसका रीजन हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। निम्न में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, इस समय बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग भी हो रहा है, तो कौन सी गैस उसके लिए उत्तरदायी है, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और NH4 जो है बहुत ही नुकसानदायक गैस है, इसके लिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है गैस है। निम्नलिखित में से कितने भारी पानी की खोज की थी, D2O की खोज किसने की थी, जो भारी जल का सूत्र होता है D2O होता है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा HG यूरे। जो HG यूरे थे उन्होंने ही खोज की थी। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा रेडान। रेडान है उसका करेक्ट आंसर। लेंस किससे बनता है, तो लेंस जो है किससे बनता है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा फिलंट कांच। जो फिलंट कांच होता है उससे लेंस बनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लोह अयस्क है, जो लोह का अयस्क होता है उसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे मैग्नेटाइट। जो मैग्नेटाइट होता है वो लोह अयस्क होता है। अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है, विद्युत का चालक विद्युत किसमें से जा सकता है इधर उधर, तो उसका करेक्ट आंसर होगा लवण जल। जो जिसमें हम नमक मिला दें उसी में विद्युत अच्छे से प्रवाह हो सकता है। निम्न से कौन सा ग्रीन हाउस इफेक्ट में ज़्यादा असर डालता है, निम्नलिखित में से कौन सा, इसमें जो ऑप्शन देंगे इसमें कौन सा ज़्यादा डालता है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है वो ज़्यादा असर डालती है। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है उसी का प्रयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस आप लोग क्वेश्चन पीछे भी देख सकते हैं। पेट्रोल की आग बुझाने के लिए उत्तम साधन है, जो पेट्रोल से आग लगी होती है उसको बुझाने के लिए हमको क्या करना चाहिए,
क्या करना चाहिए, उसको हम बालू से बुझा सकते हैं पेट्रोल की आग को, और जल डालेंगे तो और फैल जाएगा, इसलिए बालू से बुझाते हैं हम। फ्यूज तार किससे बनी होती है, जो फ्यूज का तार होता है हम लोग के घरों में वायरिंग होती है, जो फ्यूज का तार होता है किससे बना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों टिन होता है और शीशा होता है और मिश्र धातु मिला के बनाते हैं उसको। दूध है, दूध क्या है दोस्तों, एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा पायस, दूध एक पायस होता है। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पृथ्वी के ऊपरी सतह में ओजोन परत किसका बचाव करती है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा पराबैंगनी किरण, जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं उसी से बचाती है, जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं उसी से जो पराबैंगनी किरणें होती हैं हम लोग को बचाती हैं, नहीं तो हमारे शरीर पर कैंसर हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इसमें देखिए कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरो फ्लोरो कार्बन मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे दिख रहा है, वाटर गैस किसका मिश्रण होती है, जो वाटर गैस होती है वो किसका मिश्रण होती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, CO प्लस H2, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है, सूर्य से आने वाली परागबैंगनी विकिरण किस परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओजोन। कौन सी अक्रिय गैस समुद्री गोताखोरों द्वारा श्वसन के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा हीलियम जो होता है He। अग्निशमक वस्त्र किससे बनाया जाता है, जो अग्निशमक वस्त्र होता है जिसमें हम पहन के आग में कूद जाते हैं वो किसके बनाए जाते हैं, तो इसका हो जाएगा एस्बेस्टोस के बनाए जाते हैं। इसका सूत्र होता है Ca प्लस Mg को मिला के इसको हम बनाते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम को। नाइलान बनाई जाती है, नाइलान जो होता है क्या होता है, पॉलीएमाइड होता है, नाइलान होता है पॉलीएमाइड होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, अभी हम दोस्तों जिप्सम का रासायनिक सूत्र बता दिए हैं आप लोगों को, पहले भी एक क्वेश्चन इस तरह से था, तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का आप लोगों को बताया था तो जिप्सम का मैंने सूत्र वहाँ पे भी बताया था आप लोग को। अगला क्वेश्चन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर बी, CaSO4 × 2H2O। अगला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर रहा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है, कोई और नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, तो हो जाएगा फ्रियान, जो फ्रियान होता है उसको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से जानते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आप लोग के लिए रहा। खट्टे फलों में होता है, खट्टे फलों में क्या होता है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा साइट्रिक अम्ल जो होता है वो खट्टे फलों में पाया जाता है, जिसके कारण थोड़ा खट्टा लगता है हमको। अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे रहा, रेफ्रिजरेटर में शीतलक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, जिसको हम यहाँ पे फ्रियान 12 बोल रहे हैं, जो फ्रियान 12 होता है उसी को हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी बोलते हैं, अभी हमने आगे क्वेश्चन में देखा है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा D2O, जो भारी जल होता है जिसका सूत्र होता है D2O, वही होता है मंदक का काम करता है, जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं उसको धीमा करता है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा भारी जल। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया, मानव ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया, तो आदि मानव ने सबसे पहले तांबा का उपयोग किया था। निम्न में से कौन सा विद्युत का अच्छा सुचालक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा चांदी, चांदी जो होता है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे रहा, निम्न में से कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं है, इसमें से कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, तो देखिए जो फार्मिक अम्ल है ये हो गया, जो सिट्रिक अम्ल है ये भी नहीं होगा, जो टाइट्रिक अम्ल है ये भी नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर आप लोग को आंसर पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पिक्रिक एसिड जो होता है, पिक्रिक अम्ल भी हम लोग को सूत्र भी बताया था मैंने पिक्रिक एसिड का, आगे पीछे क्वेश्चनों में मैंने करवा के आया है। निम्नलिखित में कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर सोना जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। सोडियम धातु का संग्रह निम्नलिखित में से डुबो कर किया जाता है, तो कैरोसिन जो होता है मिट्टी का तेल, जिसे गाँव में बोलते हैं मिट्टी का तेल, कैरोसिन में हम उसको डुबो कर करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के स्केप पे देखो, कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरीन, जो क्लोरीन होती है वायुमंडल में नहीं पाई जाती है ये। निम्नलिखित में से कौन सा जल शोधन के लिए उपयुक्त है, जल शोधन को हम किसके द्वारा करते हैं, तो जो जियोलाइट होता है इसके द्वारा हम जल शोधन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर रहा, निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थ में कौन सा प्राकृतिक में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है, इसका करेक्ट आंसर जो सेलुलोज, जो सेलुलोज होता है वो जो प्लांट का सेल होता है वो सेलुलोज से ही बना होता है, तो सबसे ज़्यादा सेलुलोज ही पाया जाता है। वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आर्गन, जो आर्गन होता है बल्बों में भरा होता है। निम्न में से कौन से सीमेंट का मुख्य संगठक है, जो सीमेंट होती है उसका मुख्य संगठक कौन सा होता है, तो CO3 इसका चूना पत्थर हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। निम्नलिखित अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर है, निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की एवं सबसे भारी धातु है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहले देखिए आप चारों ऑप्शन देख लीजिए, पहले लिथियम एवं पारा, लिथियम और आर्सियम, एल्युमिनियम और अल्सियम और एल्युमिनियम पारा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर
67 आप लोग के स्क्रीन पे रहा, स्टील को बनाने में लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा क्रोमियम। जो क्रोमियम होता है उसका प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्लास्टर ऑफ पेरिस में पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका कैल्शियम पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कैल्शियम। आप लोग फार्मूले से देख सकते हैं कैल्शियम लिखा हुआ है पहले। अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर है, रबड़ के वल्कनीत करने के लिए प्रयुक्त तत्व है, जो रबड़ होता है इसका वल्कनीकरण करने के लिए प्रयुक्त तत्व कौन सा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सल्फर। जो बहुलकीकरण में आप लोगों ने पढ़ा होगा वहाँ पे हम क्या लेते थे? सल्फर। जो बांड बनाता है सल्फर, तभी रबड़ हमारा जो दूध से इसको हम रबड़ के रूप में लाते हैं, इसे टायर वायर बनाते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर होगा सल्फर। सल्फर ही रबड़ को मजबूत बनाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर क्विक सिल्वर कहा जाने वाला धातु है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो पारा होता है उसको हम क्विक सिल्वर भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर रहा 71 क्वेश्चन नंबर, लोहे में जंग को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा जिंक। जिंक का टुकड़ा बांध देते हैं लोहे में, तो जिंक सबसे पहले खराब होती है, लोहा बच जाता है। समुद्र के पानी में कौन सी धातु निकालती है? तो उसका मैग्नीशियम हो जाएगा करेक्ट आंसर। मैग्नीशियम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन है, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो उसका करेक्ट आंसर होगा एल्युमिनियम जो होता है उसका अयस्क होता है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य तीन से भिन्न है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बॉक्साइट जो है अन्य तीनों से भिन्न है। अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए रहा 75 नंबर क्वेश्चन, मुक्त वायु में खुला छोड़ने पर लोहे में जंग लग जाता है, वायु में कौन सा घटक लोहे पर जंग लगने के लिए उत्तरदायी होता है? तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पहला देखिए अपना, वायु में विद्यमान O2 ये भी सही है, वायु में मौजूद नमी ये भी सही है, वायु में विद्यमान CO2 ये गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? केवल एक होगा नहीं, केवल दो होगा नहीं, एक और दो। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, एक और दो। अगला क्वेश्चन है, कार चालक की सुरक्षा में प्रयोग में आने वाला एयरबैग में क्या होता है? तो वो करेक्ट आंसर होगा सोडियम एंजाइड जो होता है वही प्रयोग किया जाता है इसमें। अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक RDX का अन्य नाम है? मैंने अभी आप लोग को आगे भी बताया था, साइक्लोनाइड होता है। जो साइक्लोनाइड होता है और अन्य नाम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा आंसू गैस का घटक है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्लोरोपिक्रीन जो होता है वो आंसू गैस का घटक होता है। अगला क्वेश्चन, चींटी के काटने पर किसका अंतक्षेपण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो फार्मिक अम्ल होता है वही निकलता है। अंतक्षेपण मतलब निकलता है, क्या निकलता है कि चींटी काटती है तो। अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 80, ये क्या कह रहा है? आंसू गैस का रासायनिक नाम है। जो आंसू गैस होता है उसको रासायनिक नाम क्या होता है? तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन। अल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा साबुनीकरण जो होता है उसी प्रक्रिया के द्वारा साबुन बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे देखा, नाखून पॉलिश रिमूवर में क्या रहता है? जो नाखून पॉलिश रिमूवर होता है उसमें क्या रहता है? तो उसका करेक्ट आंसर जो दोस्तों हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एसीटोन जो होता है वही रहता है उसमें। अगला क्वेश्चन है, टेट्रा इथाइल TEL निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा अब स्फोट रोधी जो होता है यौगिक वही होता है TEL। अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर है, लहसुन की विशेष गंध किसके कारण होती है? जो लहसुन में विशेष गंध आती है भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो किसके कारण आती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो सल्फर होता है, लहसुन में उपस्थित सल्फर के कारण एक विशेष गंध आती है सल्फर से। अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे रहा, सीमेंट की खोज किसने की थी? जो सीमेंट है उसकी खोज किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आप लोग को अगर आप लोग को आंसर पता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। इसका करेक्ट आंसर होगा जोसेफ स्पीडन जो थे उन्होंने ही इसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो एक परमाणु के नाभिक में केवल इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है, ये भी गलत है। एक परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों विद्यमान होते हैं, ये तो एकदम गलत है। एक परमाणु के नाभिक में केवल न्यूट्रॉन विद्यमान होता है, ये भी गलत है। एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान होते हैं, ये एकदम से करेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन आंसर नंबर डी। खनिज क्या है? खनिज क्या होता है? तो एक अकार्बनिक ठोस होता है। जो खनिज होता है अकार्बनिक ठोस होता है। अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर रहा, रसोई गैस किनका मिश्रण? जो रसोई गैस होता है वो किसका मिश्रण? उस गाँव घरों में हम लोग के सिलेंडर होता है उसमें कौन कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ब्यूटेन और प्रोपेन जो होता है वही इसमें भरा होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 89 जो है, कोबाल्ट 16 आमतौर पर चिकित्सा में प्रयोग होता है क्योंकि ये उत्सर्जित करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों गामा विकिरण को करता है। जो कोबाल्ट 16 होता है वो कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है। टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन क्या होता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टेफ्लॉन क्या है? एक फ्लोरोकार्बन है, फ्लोरोकार्बन होता है टेफ्लॉन बोलते हैं। सूखी बर्फ क्या है दोस्तों? तो बिना पानी
कि ठोस बर्फ, ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड, नहीं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का जो होता है उसी को हम शुष्क बर्फ बोलते हैं, सूखी बर्फ बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग को अगर आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पॉलीकार्बोनेट जो होता है उसी से बनता है बुलेट प्रूफ। फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा एथिलीन। अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर है दोस्तों, इंडियन गैस का मिश्रण है जो अभी हमने आप लोग को बताया। इंडियन गैस एक मिश्रण है, क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ब्यूटेन और प्रोपेन। मैंने एक क्वेश्चन ऐसे ही करवाया है। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो विद्युत बल्ब होता है घरों में उसका तंतु बना होता है तो टंगस्टन का बना होता है। निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में आवश्यक है? कौन सी गैस जो होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में आवश्यक होती है? तो करेक्ट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड या CO2। जो CO2 होती है प्रकाश संश्लेषण से बहुत ही आवश्यक होती है, इसी के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या अर्थ होता है? जो D2O होता है, जो भारी जल होता है क्या करता है? तो न्यूट्रॉन की गति को कम करता है, ये मंदक का काम करता है। तो इसका करेक्ट होगा आंसर नंबर 1। सिलेंडरों में भरकर खाना बनाने वाली गैस की आपूर्ति किस रूप में की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा तरल। हम लोग का जो गैस सिलेंडर होता है तरल लिक्विड फॉर्म में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर नाइट्रस ऑक्साइड, जो N2O होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। हास्य गैस भी इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर रहा, प्याज को काटने और छीलने पर किसकी विद्यमानता के कारण आंखों में पानी आ जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो उसकी कोशिकाओं में सल्फर भरा होता है, इसी कारण जब हम प्याज को काटते हैं तो हमारे आंखों से आंसू निकलने लगता है और हम रोने लगते हैं, जैसे लग रहा है कोई रो रहा है प्याज को काटता है तो। अगला क्वेश्चन 101 क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर है, मधुमक्खी के दंश में एक अम्ल छूटता है जिसके कारण दर्द और जलन होती है, अंत में क्षेपित अम्ल का कौन सा? ये क्वेश्चन आप लोग को देने का मतलब यही रहा कि जो फार्मिक अम्ल होता है उसको हम इथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं, जो फार्मिक एसिड होता है उसको हम इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को घुमा के। अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा का कारण बन सकती है? तो इसका आंसर मैंने आप लोग को पहले भी बताया है, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा।